नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति खरे। चलिए आज एक रिपोर्ट की बात करते हैं। अभी-अभी ये रिपोर्ट सामने आई, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से ये खबर हम उठा रहे हैं। रिपोर्ट आ रही है, हेमा कमेटी रिपोर्ट रिवील्स सिस्टमैटिक सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन इन बॉलीवुड, अमा सेज नीड टाइम टू स्टडी। बता दें आपको कि जो हेमा कमेटी है, ये पहली ऐसी कमेटी है देश में जिसको बनाया ही गया था ताकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर सके जेंडर इश्यूज को लेकर, जो आपकी सिनेमैटिक दुनिया है उसमें, यानी फिल्मों की दुनिया में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है उसको लेकर के इस कमेटी का जो एक गठन किया गया था और अब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट ने कई बड़े खुलासे किए हैं जहां पे महिलाओं के साथ किस तरीके से सेक्सुअल हैरासमेंट किया जाता है मॉलीवुड में, मॉलीवुड मतलब केरल मूवीज में, उसको लेकर ये रिपोर्ट बहुत सारे दावे, बहुत सारे खुलासे प्रस्तुत कर रही है। चलिए हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की डिटेल में। इसके पहले यदि आपको इस लेक्चर से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पेज पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करें खबर की, तो देखिए इसको लेकर ट्वीट भी किया गया, एक्सिस्टेंस ऑफ पावर ग्रुप्स इन मलयालम इंडस्ट्री, डिस्ट्रेसिंग डिटेल्स ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट, कास्टिंग काउच एंड पे डिस्पैरिटी। देखिए ऐसा पहली बार नहीं है जहां पे महिलाओं को लेकर के जो सिनेमा जगत है वहां पे इस तरह की खबरें आ रही हैं। बात यहाँ पे बॉलीवुड की हो रही है, लेकिन बॉलीवुड में भी कई बारी जो एक्ट्रेसेस हैं उनके द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा इस बात को समय समय पर कहा गया है कि जो महिलाओं की स्थिति है सिनेमा में वो उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। उनको लेकर के इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो इनकी सैलरी हो, चाहे वो उनका पेइंग स्ट्रक्चर हो। देखिए अभी की जो रिपोर्ट है उसमें बात क्या की जा रही है कि जो केरल गवर्नमेंट है उन्होंने मंडे को इस रिपोर्ट को जारी किया। ये जो रिपोर्ट थी वो जस्टिस के हेमा कमेटी द्वारा जो है इसको बनाया गया था। तो के हेमा कमेटी जो है इसकी अध्यक्षता कर रही थी जस्टिस के हेमा। इन्होंने क्या बताया कि जो है ये जो रिपोर्ट अभी रिलीज की गई, ये 295 पेज की जो है पूरा रिपोर्ट था, 295 पेज का था, जिसको जब आरटीआई में मांगा गया तो इसमें 63 पेजेस को रिमूव किया गया बाद में। और उसके बाद रिपोर्ट ने ये बात कही कि यहाँ पे जो मेल पावर ग्रुप्स हैं उनका डोमिनेंस है। पावर ग्रुप में क्या क्या है कि पावर ग्रुप का कहने का मतलब है रिपोर्ट का, वो ये बता रहे कि 15 बिग शॉट्स इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें डायरेक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं और एक्टर्स भी हैं। यही जो ग्रुप है वही ये डिसाइड करता है कि किसको मूवी में कास्ट करना है, कौन कौन इसमें कास्टिंग होगी, किसकी कास्टिंग होगी, और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। इन द कोर्स ऑफ स्टडी ये भी रिपोर्ट ने कहा कि जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है वो कुछ लोगों के कंट्रोल में है, कुछ लोगों की मुट्ठी में है, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और मेल एक्ट्रेस की मुट्ठी में है। ये पूरे के पूरे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका डोमिनेंस, जो जो इनका प्रभुत्व है, वो जो भी लोग सिनेमा में काम कर रहे हैं उन पर भी बना हुआ है। यहाँ पे यहाँ पे ये भी कहा गया, रिपोर्ट ने ये दावा किया कि जो इन्फ्लुएंशियल मेल डायरेक्टर्स हैं इनको रिपोर्ट ने एज अ माफिया ट्रीट किया है, जो कि न केवल अपने अपने स्वार्थ के लिए लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, खासतौर से जो महिला एक्ट्रेस है उनको, और कितने लोगों का जो ये फ्यूचर है, जो करियर है, वो भी बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे कई और बातें भी सामने आई कि जो प्रोमिनेंट एक्ट्रेस है मलयालम सिनेमा में, वो एक लॉबी बना के इन्होंने रखी है जिसको कि रिपोर्ट के लिए माफिया लॉबी है। और ये माफिया लॉबी ही डिसाइड करती है कि अगर कोई इनके खिलाफ कुछ बोल रहा है तो उसको इस फिल्म इंडस्ट्री से ही बाहर कर दिया जाए। देखिएगा ट्वीट जो किया गया, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने अपने ट्वीट में लाइन लिखी, द स्काई इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज। देखिए कई बारी जो मूवीज हैं उनको देख के लोग इंस्पायर होते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। हर किसी को लगता है कि जो एक्ट्रेसेस की लाइफ है वो चकाचौंध से भरी हुई है, उनको सितारे कहते हैं ना, जैसे मॉलीवुड या बॉलीवुड सितारे। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्काई है ना वो फुल ऑफ मिस्ट्रीज विद ट्विंकलिंग स्टार्स एंड द ब्यूटीफुल मून। लेकिन जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है ये बताती है दैट स्टार्स डू नॉट ट्विंकल एंड द मून मे नॉट बी एज ब्यूटीफुल एज इट सीम्स। तो इस तरह का कुछ ट्वीट भी किया गया जहां पे कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि हम जिन चीजों से इतना चकाचौंध अनुभव करते हैं, हमें लगता है कि दुनिया कितना सितारों से भरी हुई है, कितनी रंगीन है, कितनी खूबसूरत है ये मॉलीवुड एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की जो जिंदगी है, लेकिन उसके पीछे की जो हार्श रियलिटी है कई बार हम और आप देख पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। और इस रिपोर्ट ने ऐसे ही कई दावे भी किए हैं।
इस रिपोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव अप्रोच लिए जा रहे हैं मलयालम मूवीज में महिलाओं को लेकर के। जैसे देखिए, कई बार जो महिलाएं हैं वो इसलिए मूवी इंडस्ट्रीज में, फिल्म इंडस्ट्रीज में जाती हैं क्योंकि वो उनका पैशन होता है, लेकिन जो इनके पैशन को कई बार जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। और यहाँ पे ये रिपोर्ट ये कह रही है कि दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर पैशन फॉर आर्ट एंड एक्टिंग। महिलाएं मूवी में आती हैं अपने पैसे के लिए, ना कि जो है अपने पैशन के लिए। मतलब एक्टिंग उनका शौक, उनका हुनर नहीं हो सकता। ये जनरल एजम्पशन लेके चलते हैं कि भाई उनका शौक थोड़ी है, वो तो पैसे के लिए आ जाती हैं, इनका क्या ही काम है मूवीज में। और इसी तरह का जो इम्प्रेशन है वो ले करके, मतलब इस तरीके का जो पूर्व धारणा है, प्रेजुडाइज है, वैसा जो है महिलाओं के बारे में बनाते हुए ये लोग इनको चांस देते हैं। और इस तरीके से चांस देते हैं जैसे महिलाएं कभी भी इनके विरोध में, इनके अगेंस्ट कोई भी बातें ना कहने पाए। यहाँ पे जैसे देखें तो रिपोर्ट ये भी कह रही है कि कई बार जो महिलाएं हैं उनको सेक्सुअल हैरासमेंट का सामना भी करना पड़ता है। कुछ जो है यहाँ पे केस स्टडीज भी सामने आ रही हैं जहां पे एक महिला को अब्यूज किया गया, और अब्यूज करने के बाद उसी महिला को, जिसने अब्यूज किया था, जिस एक्टर ने, उसी एक्टर के साथ उस महिला को नेक्स्ट डे एज अ वाइफ शूट करना था। मतलब जो वाइफ का किरदार है उसी महिला को उस व्यक्ति के साथ निभाना था जिसने एक दिन पहले उसको अब्यूज किया था। अब आप सोचिए किसी महिला की जो इमोशनल फीलिंग होगी नेक्स्ट डे वो कैसी होगी, क्या वो सही तरीके से फिर काम कर पाएंगे। ऐसे ही कई बड़े खुलासे कर रही है हेमा कमेटी की रिपोर्ट। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो ये रिपोर्ट है वहां पे जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उनको तो इतना काम कराया जाता है, कई बार सुबह 7 से लेके रात में 2-2 बजे तक ये लोग काम करते हैं, जिसके लिए इनको कोई एक्स्ट्रा पे, कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज, कोई भी चीजें नहीं दी जाती जो इनको मोटिवेट करे, जो इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। और साथ ही साथ जो जो मेन है इन सिनेमा में, वो कभी भी इस बात को इमेजिन नहीं करते कि जो महिलाएं हैं वो अपने हुनर का प्रदर्शन करना चाहती हैं, अपने एक्टिंग टैलेंट स्किल्स को बढ़ावा देना चाहती हैं, ना कि वो सिर्फ मनी और फेम के लिए जो जगत, मतलब मूवीज जगत में है। हालांकि जो पूरी रिपोर्ट है वो मलयालम फिल्मों को लेकर के है, लेकिन कई बार जो ऐसे दावे हैं वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या और जो मूवीज इंडस्ट्रीज हैं वहां से भी ऐसे खबरें सामने आती रहती हैं। तो ये तो बात रही कि किस तरीके का बिहेवियर महिलाओं को जो है झेलना पड़ता है। अभी जो है ये कमेटी की जो रिपोर्ट है इसकी स्टडी होगी, जहां पे कि जो अभी अम्मा है, अम्मा कहने का मतलब है एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट है, उन्होंने इस चीज को कहा कि अब समय आ चुका है कि हमें इस रिपोर्ट को पहले थॉरोली पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, उसके बाद ही हम कोई एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम है और जो भी चुनौतियां हैं उनको यहाँ से जल्दी खत्म किया जा सके। जैसे कि देखिए अम्मा का कहना है, वी डू नॉट नो एनी डिटेल्स रिगार्डिंग द रिपोर्ट अदर देन द न्यूज दैट इट हैज बीन रिलीज। अभी हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो अभी ये कोई एक्शन लेने की बात तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि एक बार रिपोर्ट की स्टडी होगी और उसके बाद देखते हैं कि किसके खिलाफ क्या एक्शन लिए जाएंगे। देखिए चाहे जो भी हो, हम महिला के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, और ऐसे में जो मूवी स्टार्स है वो तो कई सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल का काम करते हैं, जिनको देख के कई सारे लोग इंस्पायर होते हैं। अगर जल्द से जल्द इस दिशा में सुधार नहीं हुए तो लोग और ज्यादा हिचकेंगे अपनी बेटियों को मूवी इंडस्ट्रीज में भेजने से। देखिए महिला के लिए जरूरी है पावरफुल होना, और पावरफुल तब होंगे जब उसमें मेन का भी उतना ही योगदान होगा। केवल महिला ही महिला को ताकतवर नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो महिलाओं को प्रोत्साहित करे, ना कि उनकी पैर खिंचाई करे। जितना ये समाज पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का है। तो चलिए जेंडर पैरिटी की इस बात से हम अपने सत्र का समापन करते हैं। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, और क्या आपको भी लगता है कि जो महिला एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ इस तरीके से जो पैरिटी है या इक्वालिटी है वो देखी नहीं जा रही है? तो आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य से अवश्य अवगत कराएं। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें, जिससे बाकी लोगों को भी ये मैसेज जाए कि अभी जो हमारा युवा समाज है या जो हमारा समाज है वो इस बारे में क्या सोच रहा है। चलिए हम सत्र का समापन कर रहे हैं एक विशेष सूचना के साथ, जहां पे यूपीएससी सब्सक्रिप्शन 23,999 रुपए में उपलब्ध है, और ये ऑफर आज रात 11:59 PM पे समाप्त हो रहा है, जहां आप अपने भाई या अपनी बहन को यूपीएससी सब्सक्रिप्शन गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे वो अपने आईएएस आईपीएस बनने का सपना जल्द से जल्द पूरा करे। चलिए सत्र का समापन आज के लिए बस यहीं तक, फिर आपसे मिलना होगा किसी विशेष सूचना के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।